गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग यानी कि प्रकृति में मनुष्य का विश्लेषण करना है। मनुष्य पंच तत्वों से बना है: आग, पानी, मिट्टी, हवा और आकाश। अंत में मनुष्य इसी में मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि जीवन में सबसे बड़ा योग कर्म योग है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय से हमें भावनात्मक संतुलन के बारे में पता चलता है। आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म और निर्णय लेने के बारे में सीखने को मिलता है। यहाँ हमें गुस्से के सबसे बड़े कारण और उनके समाधान के बारे में भी बताया गया है। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया तो सारथी श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? तुम जैसा महान योद्धा ऐसी बातें करे शोभा नहीं देता। इसलिए अपने इस मन की कमजोरी को छोड़कर युद्ध के लिए फिर से खड़े हो जाओ। इस पर अर्जुन ने कहा कि इस युद्ध से बेहतर है कि मैं एक भिखारी बन जाऊं, क्योंकि मेरे पास यहां तक तो अपनी जिंदगी का कोई विशेष लक्ष्य ही नहीं है। मेरे पास सही और गलत का ज्ञान नहीं है राघव, इसलिए मैं आपसे मार्गदर्शन मांगता हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। क्या कोई इंसान उनसे कुछ मांग सकता है और वो नहीं देंगे? यहीं से शुरू होता है भगवत गीता का ज्ञान, जिसमें आपको भी अर्जुन की भावनाओं को जानना होगा और समझना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बोले, क्या तुम अचानक से डर रहे हो? तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह लोग तुम्हारे मारने से ही मरेंगे और तुम्हें ही उन्हें मारना होगा। इन सब लोगों का पिछले जन्म से और आगे के जन्म के साथ कोई संबंध नहीं है। वे भी तुम्हारे जैसे अनादि हैं। इसलिए जैसे कि तुम अपने पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हो, वैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है। हे अर्जुन, तू किसी मरे हुए इंसान को जीवित नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन और मृत्यु का नियंत्रण सिर्फ मेरे पास है। तू तो उनकी मौत का सिर्फ एक कारण है, और यह लोग मरने के बाद भी मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि वे शरीर हैं ही नहीं, वे तो आत्मा है। और आत्मा को किसी भी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा अगले जन्म के लिए इस शरीर को त्याग देती है। जिस प्रकार तू अपने पुराने कपड़े बदलकर नए पहनता है, इसी तरह से जैसे कोई कछुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है, वैसे ही मनुष्य अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है। जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं और कर्मों के परिणाम को सोचना छोड़ देता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। जिसके मन से हर प्रकार की भावना का डर और क्रोध खत्म हो जाता है, वही मनुष्य शांत रहता है। जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमें वह इच्छाएं अच्छी लगने लगती हैं, तो हमें उन इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है। और जब उन इच्छाओं को पूरा करने में कोई रुकावट आती है, तो हमें गुस्सा आता है, और उस गुस्से में हम खुद को खो देते हैं। और फिर हम अपने कर्म और धर्म को भूलकर अपनी स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को वश में करके उनका गुलाम नहीं होता, उसका अंतर्मन शुद्ध रहता है और उसके दुखों का अंत हो जाता है। और जब उसके दुख समाप्त हो जाते हैं, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। लेकिन जिसकी इच्छाएं और कामनाएं उसके मन से नहीं जाती हैं, वह मनुष्य कभी शांत नहीं हो पाता। और जब शांति ही नहीं मिल पाएगी, तो वह खुश कैसे रहेगा? उसकी हालत तो उस नाव की तरह होती है जिसको उसकी इच्छा की किसी भी दिशा में ले जाने की छूट मिल सकती है। स्थिर बुद्धि वाले प्राणी समुद्र की तरह स्थिर रहते हैं, और इसी प्रकार के जीव मृत्यु के बाद मेरी शरण में आते हैं। मित्रों, अब हम इस अध्याय की वास्तविकता पर आते हैं। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, और आज तक आप लोगों में से जिन्होंने भी अपने प्रियजनों की मृत्यु का दुख नहीं झेला है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि उनके जीवन में भी उनके अपने
किसी प्रिय की मृत्यु एक दिन अवश्य होगी, लेकिन उस वक्त उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने ही स्मरण करवाया है कि हम अपने जीवन से पहले भी इस संसार में नहीं थे और मृत्यु हो जाने के बाद भी नहीं रहने वाले हैं, और इसलिए मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए। इसका कारण यह है कि या तो हम परमात्मा में हमेशा के लिए मिल जाएंगे या हमारा पुनर्जन्म होगा, और जब सभी लोग अंत में एक ही जगह मिलेंगे तो फिर विलाप करने का क्या मतलब रह जाता है। और यही प्रकृति का नियम भी है। और आपको स्मरण रहे कि हम कोई शरीर नहीं, हम तो केवल आत्मा हैं और उस परमात्मा के अंश हैं। और अगर हमें बनाने वाला ईश्वर है तो हमें उनमें ही मिलने का प्रयास करना चाहिए, उनमें ही लीन हो जाना चाहिए। यह संसार तो एक भ्रम है जिसे उस परमात्मा ने बनाया है। हमने देखा था कि अर्जुन निर्णय लेने में असमर्थ थे। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो एक ओर हमारा मोह होता है और दूसरी ओर हमारा वास्तविक कर्म होता है, और इस खेल में हम वह नहीं कर पाते जो हमारा असली काम होता है और जो हमें जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको अपने घर से दूर कहीं किसी और शहर में शिक्षा या नौकरी के लिए या अपने किसी और लक्ष्य को पूरा करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो आपके परिवार का मोह तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इस तरह से आपको प्रत्येक निर्णय में यह ध्यान रहे कि आपके मोह और आपकी वास्तविक कर्म में कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे कि हमारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण क्या है और उनका मुख्य समाधान क्या है। मित्रों, हमारे दुखों का सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारी खुद की इच्छाओं के बारे में विचार करना। जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो वक्त बीतने के बाद हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, और जब यह कोशिशें असफल हो जाती हैं तो हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है। और क्रोध एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी मनुष्य अपने शरीर को त्यागने से पहले नहीं छोड़ता। तो फिर आप अपने जीवन के बाकी हिस्से में सच्ची खुशियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप हमेशा अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ ही पाएंगे, क्योंकि यह दुनिया तो केवल आपकी खुद की छाया ही है। तो अब आप सोच सकते हैं कि जीवन में कोई इच्छा नहीं रखने से सफलता कैसे होती है, कैसे आप अपना नाम कमा सकते हैं। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले आपको अपने कर्म को पहचानना होगा, यानी आपके लिए वह क्या करना ज़रूरी है जो आपको लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होगा। और इसके बाद सफल होने की उम्मीद या असफल होने का भय दिल में पैदा नहीं किए बिना अपने कार्य को कैसे करें, क्योंकि आपको लगेगा कि यह कार्य मैं नहीं बल्कि स्वयं भगवान कर रहे हैं। और इसी प्रकार आपकी हिम्मत भी कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको यह लगेगा कि आप खुद नहीं बल्कि परमात्मा कर रहे हैं। मित्रों, अब बात करेंगे तीसरे अध्याय की। तीसरा अध्याय कर्म योग से संबंधित है। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में हम यह जानेंगे कि कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमें इस दुनिया में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। हम इसमें यह भी समझेंगे कि हम क्या हैं और कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, हम अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं और अपने मनचाहे लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, क्या ज्ञान कर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? आप तो सन्यासी बनने की बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी युद्ध करने की सलाह दे रहे हैं। भगवान, कृपया बताइए, मैं ज्ञान का मार्ग चुनूं या कर्म का मार्ग? ऐसे में मुस्कुराकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि इस संसार में मैंने खुद को भी दो प्रकार के योग दिए हैं। एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। तुम मनुष्य हो और तुम अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह से छोड़ ही नहीं सकते। तुम्हें हर दिन काम करना पड़ेगा, जैसे कि तुम खाना खाते हो, सांस लेते हो, और अगर तुम अपनी इच्छाओं को किसी भी प्रकार से रोकने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे मन में कभी भी यह संदेह नहीं होने वाला कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे। इसका अर्थ है कि तुमसे जाने अनजाने में कर्म तो हो ही रहा है,
क्योंकि तुम मनुष्य ही तो हो, तो तुम अपने धर्म से भी बंधे हो। इसीलिए तुम्हारे लिए संन्यास के रास्ते की जगह कर्म का रास्ता ज़्यादा सही है। मतलब ज्ञान योग या सांख्य योग की जगह कर्म योग होगा। इसलिए तुम यह सोचो कि यह काम तुम नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम्हारा शरीर प्रकृति का गुलाम होकर कर रहा है। फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म योग करो, क्योंकि अगर तुम अपने आप को स्वयं के कर्म का करने वाला नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा, और जब मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा तो तुम्हें बिना मांगे ही वह सभी सुख सुविधाएं दूंगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत होगी। अगर तुम बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाओं और राज्य का भोग करोगे तो तुम एक चोर की भांति हो जाओगे और तुम कभी भी परमात्मा यानी मुझसे नहीं मिल पाओगे, मुझ में लीन नहीं हो पाओगे। जिस तरह से महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, उसी तरह से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि भलाई के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम मनुष्य में सबसे बड़े हो, इसीलिए जैसा तुम करोगे ठीक वैसा ही तुम्हारी संतान या आने वाली सभी पीढ़ियां करेंगी। अर्जुन, तुम मुझको ही देख लो, मैं तो भगवान हूँ। भला मुझे किसी काम को करने की क्या आवश्यकता है? पर मैं इसलिए अपना काम करता हूँ क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही तो एक छोटा सा हिस्सा है, और जैसा मैं करूँगा वैसा ही फिर मनुष्य करेगा, और इस तरह से तो पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। कोई अगर तुम्हारा साथ भी ना दे या तुम्हारी बुराई भी करे तो तुम उसको बिना कुछ कहे सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, और ऐसा करने पर वह मनुष्य भी कुछ समय बाद तुम्हारे जैसा ही करना शुरू कर देगा। यह मनुष्य जो सोचता है कि वह कर्म खुद कर रहा है, उससे बड़ा मूर्ख और इस दुनिया में कोई नहीं है। और ज्ञानी लोगों के द्वारा ऐसे मूर्खों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। इसीलिए हे अर्जुन, तू भी अपने आप को इस कर्म के बंधन में न बांधकर बिना किसी आशा के, दया के और पश्चाताप के इस युद्ध को लड़। हे अर्जुन, खुद का धर्म और कर्म दूसरों के धर्म और कर्म से ज़्यादा अच्छा और बड़ा समझा जाना चाहिए। भले ही हमारे द्वारा खुद के धर्म और कर्म के पालन करने में कोई कमी या कसर क्यों न रह गई हो। अर्जुन ने फिर पूछा कि अगर मनुष्य परमात्मा का अंश है तो उससे गलतियां ही क्यों हो जाती हैं और वह बुरे कर्म क्यों करता है? भगवान श्री कृष्ण बोले कि मनुष्य शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी ही है। जैसे अगर उसकी कामना पूरी नहीं होती तो वह गुस्से में आ जाता है, और जिस तरह धुएं की वजह से आग दिखाई नहीं देती, उसी तरह क्रोध और काम की वजह से मनुष्य को अपना कर्म, धर्म और ईश्वर दिखाई नहीं देते, और इसी वजह से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर वश खो देता है और न चाहते हुए भी बुरे काम और गलतियां कर बैठता है। हे अर्जुन, तुम हमेशा याद रखना, इस शरीर से ज़्यादा शक्तिशाली है इसकी इंद्रियां, इंद्रियों से ज़्यादा शक्तिशाली है मन, और मन से शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से ज़्यादा शक्तिशाली हो तुम, यानी कि तुम्हारी आत्मा। इसीलिए हे अर्जुन, तुम अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में करो। तुम्हारी बुद्धि मन को वश में करेगी, और फिर तुम्हारा मन तुम्हारी इंद्रियों को वश में करेगा, और इंद्रियां तुम्हारे शरीर को यानी तुम्हारे बुरे कर्मों को। मित्रों, श्री कृष्ण द्वारा कही गई इन बातों को अगर हम अपने आज के परिवेश में देखें तो इस दुनिया में परिणाम दो चीज़ों से आता है, ज्ञान और कर्म। आज की दुनिया में हम दोनों चीज़ों को जोड़कर देखें तो हमारे लिए कर्म भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज्ञान। इसका मतलब यह नहीं है कि आपने कुछ भी उठाकर पढ़ लिया, बल्कि ज्ञान का मतलब तो यह है कि आप यह सबसे पहले जान लें कि आपका लक्ष्य क्या है, आपकी काबिलियत और आपकी समस्याएं क्या क्या हैं। इन सबको मिलाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने की आपकी क्या योजना है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप शरीर नहीं हो, आप केवल एक आत्मा हो। आपकी आत्मा यानी कि आप खुद
अपनी अच्छी बुरी भावनाओं, अपने विचारों से भी बहुत ऊपर हो। और अगर आप इस तरह से सोचोगे तो अवश्य ही आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी और वह बहुत छोटी लगने लगेंगी। इस अध्याय में आगे बढ़ने पर हम दूसरे रास्ते के बारे में जानेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि कर्म हम कर रहे हैं, हमें यह सोचना है कि हमारे द्वारा ईश्वर कर रहे हैं। और जब हम इस तरह से सोचेंगे तो हमारे जीवन में दो अच्छे प्रभाव होंगे। पहला यह कि आप अपनी मेहनत के परिणाम को लेकर कभी परेशान नहीं होंगे, और दूसरा कि आप अपने मन को स्थिर करके सबसे ज़्यादा मेहनत करने लगोगे। सभी शब्दों की बजाय यह आपको समझना चाहिए कि आप कभी भी अपने कर्मों के परिणामों पर खुश या दुख होने का कोई अधिकार नहीं रखते हो, क्योंकि श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है। इसके साथ ही आप किसी भी बुरी आदत से कैसे मुक्त हो सकते हो, इसका विचार करें। इससे बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जा सकता है। आप अपने आप को भगवान का छोटा सा अंश अर्थात आत्मा ही समझें, और इसके बाद आप जब अंतर ध्यान से यानी अपने आत्म के ध्यान से अपने मस्तिष्क को नियंत्रित रखोगे और मस्तिष्क से अपने मन को, और फिर जब आपका मन आपके शारीरिक इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है तो बुरी आदतों को छोड़ना कभी भी मुश्किल नहीं होगा। जुड़िए जीवन के सूत्र से इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।